वो राक्षस अपने पैर को ऊपर किए विहान और धर्म के सामने मौत के रूप में खड़ा था। विहान को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन उस राक्षस का पैर उन दोनों को छू पाता इससे पहले धर्म ने मंत्रों का उच्चारण पूरा किया और फूंक मारी। राक्षस का पैर वहीं का वहीं रुक गया और वो राक्षस वहीं खड़े खड़े सो गया। अगले ही पल राक्षस एक स्टैच्यू की तरह धर्म और विहान के बगल में आकर गिरा। वो राक्षस इतनी जोर से गिरा कि जमीन पर पड़ी मिट्टी से दोनों सन गए थे। विहान ने अपनी आंखें खोली और राक्षस को जमीन पर पड़ा देख थोड़ी राहत की सांस ली। उसने धर्म की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, कमाल कर दिया आपने, मुझे तो पहले से लग रहा था कि मैं आपके साथ सेफ हूं। विहान की बात सुनकर धर्म ने उसे घूरा और घोड़ा गाड़ी की ओर बढ़ते हुए पूछा, घोड़ा गाड़ी चलानी आती है? विहान ने ना में सिर हिलाया। धर्म घोड़ा गाड़ी चालक की सीट पर बैठ गया और विहान ने भी उसके पास जगह बना ली। वो पीछे नहीं बैठना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से कोई अनंतयामी नियंत्रण खोकर राक्षस न बन जाए। घोड़ा गाड़ी फिर से सड़क पर दौड़ने लगी। अभी भी विहान थोड़ा घबराया हुआ था। धर्म ने विहान की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस अनंतयामी की हालत देखकर घबरा गया क्या? विहान अपनी घबराहट छुपाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। धर्म ने सामने देखते हुए कहा, लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि यह उनके साथ होता है जो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं जानते। लेकिन तुम तो अपने इमोशंस, सच झूठ सब कंट्रोल कर सकते हो। विहान ने धर्म को ऐसे देखा जैसे वो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं धर्म को उसके किसी रहस्य के बारे में पता तो नहीं है। धर्म ने विहान की आंखों में झांकते हुए कहा, कुछ रास्ते हम नहीं चुनते विहान, वो हमें चुनते हैं। विहान ने सीधा सवाल किया, आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके संगठन का हिस्सा बनूं? मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैं तो अपने सवालों से ही नहीं लड़ पा रहा। धर्म ने गहराई से जवाब दिया, शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण लड़ाई से नहीं जुड़ा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम वो दरवाजा हो जिसे खोले बिना हम सब बर्बाद हो सकते हैं। विहान धर्म की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने थोड़ी झल्लाहट के साथ कहा, आप फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या छुपा रहे हैं आप? धर्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं, अगर तुम हमारे संगठन में शामिल नहीं हुए तो जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। विहान ने हैरानी से पूछा, कौन आ रहा है? धर्म ने धीरे से कहा, मंदार। विहान को याद आया कि उसने मंदार के बारे में डायरी में पढ़ा था। धर्म ने आगे कहा, जिस दिन कालवेद उसके हाथ लग गया वही दिन इस दुनिया का अंत होगा और उसे रोकने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है विहान। तुम ही हो वो जो मंदार को रोक सकते हो। तुम ही हो वो जो कालवेद को उसके हाथों में जाने से रोक सकते हो। तुम ही हो वो जो इस दुनिया का विनाश होने से बचा सकते हो। सिर्फ तुम ही कर सकते हो। विहान ये सब सुनकर सन्न रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि धर्म को क्या जवाब दे, लेकिन दूसरी तरफ धर्म श्री कृष्ण बनकर अपने अर्जुन रूपी शिष्य विहान को एक नए युद्ध की शुरुआत के लिए तैयार कर रहा था। विहान ने थोड़ी बेचैनी से पूछा, मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों आप मुझे ही चुन रहे हैं? मैं ही क्यों? धर्म ने गंभीर आवाज में कहा, कभी कभी समय स्वयं योद्धा को चुनता है और उसे जगाने के लिए अंधकार भेजता है। तुम्हें मैं नहीं, समय चुन रहा है। विहान थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था। मैं तो बस एक आम लड़का हूं। ये कालवेद और मंदार मेरे बस से बाहर की बातें हैं। धर्म ने मुस्कुराते हुए ऐसे जवाब दिया जैसे उसे पहले से विहान का जवाब पता हो। जब अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने पूछा था तो कौन करेगा? और अगर तुमने भी मुंह मोड़ा तो कौन लड़ेगा विहान? विहान चुप हो गया। धर्म ने फिर आसमान की ओर देखते हुए कहा, हर युग में जब अंधकार का तांडव होने वाला होता है तब प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए किसी को चुनती है। इस युग में वो तुम हो विहान। तुम्हारे अंदर वो आग है जो मंदार के अंधकार को भस्म कर सकती है। ये सुनकर विहान एक पल के लिए चौंक गया। वो कुछ सोचने लगा। तभी धर्म ने घोड़ा गाड़ी अचानक से रोक दी। विहान ने हड़बड़ाकर पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? फिर से कोई अनंतयामी है क्या? धर्म मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा घर आ गया है। विहान ने घोड़ा गाड़ी से बाहर देखा
सच में उसका घर आ गया था। विहान नीचे उतरने लगा। धर्म ने उसे उतरते देख कहा, एक सबसे जरूरी बात, तुम्हें इस काम के लिए सैलरी भी मिलेगी, 40 रुपए महीना, यानी 10 रुपए हफ्ता। इतनी सैलरी सुन विहान की आंखें चमक गई। धर्म ने फिर पूछा, तो बताओ, हमारे संगठन में शामिल होना है? विहान का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो हर संभव नतीजे का हिसाब लगाने लगा। अगर वो हाँ कहता तो उसे अनंतयामी बनने का मौका मिलता और जादुई शक्तियां भी मिलती। साथ ही वो आने वाली मुसीबतों को संभाल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी मंदार के रूप में। अगर ना कहता तो ऐसी मुश्किल में फंसा रहता, जान का खतरा भी बना रहता। और ये नौकरी उस असिस्टेंट प्रोफेसर के उबाऊ पढ़ाने के काम से कहीं ज्यादा पैसे दे रही थी। और क्या पता वो प्रोफेसर वाली जॉब उसे मिले भी ना। इतने सारे सवालों के बीच घिरे विहान ने गला साफ करते हुए कहा, क्या मैं सोचने का समय ले सकता हूँ? धर्म भी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर चुका था। उसने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता था कि तुम कुछ टाइम लो। मुझे तुमसे जितना कहना था कह दिया। अगर जवाब हाँ है तो कोयलापुर की सबसे संकरी गली में जाना और एक आदमी ढूंढना जिसका नाम रुस्तम है। उससे कहना हथियारे से मिलना है। विहान उस अजीब से हथियारे वाली पहेली को समझ पाता और धर्म से कुछ पूछ पाता इससे पहले ही धर्म घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर निकल चुका था। घोड़ा गाड़ी के वहां से निकलते ही विहान अचानक से थका थका महसूस करने लगा और पसीने से भीग गया। विहान घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पैर ऐंठ रहे थे। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला। उसका मन बस तकिए पर सिर रखकर सोने का था, लेकिन किस्मत कहां उसकी सुनती थी। जैसे ही वो घर में घुसा, सामने मेघा थी और वो गुस्से में थी। विहान के अंदर आते ही मेघा ने पूछा, भैया कहां थे आप? विहान हक्का बक्का रह गया। वो कोई जवाब सोच रहा था, लेकिन मेघा को तो बस तुरंत जवाब चाहिए था। वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। बोलो, रात में कहां गायब हो गए थे? आप तो पहले कभी ऐसे नहीं गए। विहान ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने सोचा कि एक नोट। लेकिन उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए मेघा बोली, आप बोलेंगे कि किचन में नोट रख दिया था, पढ़ा मैंने, लेकिन क्या ये कोई तरीका है देर रात कहीं जाने का? पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे। विहान थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उस नोट को तो उसने सपने में छोड़ा था। फिर भी मेघा को वो कैसे मिला? लेकिन अभी इस बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी था मेघा को शांत करना, जो विहान की चिंता में नाराज थी। विहान को बुरा लग रहा था। उसने झट से कान पकड़ते हुए कहा, अरे मुन्नी, शांत हो जाओ। नींद नहीं आ रही थी तो मैं दौड़ने चला गया, माफ कर दो। ऐसा कहते हुए विहान कान पकड़कर वहीं उठक बैठक करने लगा। मेघा हंस पड़ी। उसका गुस्सा गायब हो गया था। मेघा ने हंसते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, हो गया, अब और नौटंकी मत करो आप। लेकिन ये बताओ, आप पजामा और ये चमड़े का चप्पल पहनकर ही दौड़ने गए थे? विहान थोड़ा झेप गया, लेकिन फिर बात संभालते हुए बोला, तो क्या अब सूट पहन के दौड़ता? मेघा ने उसे घूरते हुए कहा, आजकल आप थोड़े अजीब नहीं हो गए? बिना शर्ट पहने साफा पहनते हो, पजामा और चप्पल में दौड़ने चले जाते हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और विहान को कुर्सी पर बिठाते हुए खुद भी पास बैठ गई। फिर नरम आवाज में बोली, मुझे पता है कि आप इंटरव्यू को लेकर नर्वस हैं, शायद इसी वजह से अजीब हरकतें कर रहे हैं। इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। उसने साइड टेबल से एक छोटा डब्बा उठाया और विहान के हाथों में देते हुए कहा, इसे खोलो, जब भी देखोगे आपकी नर्वसनेस पल भर में गायब हो जाएगी। विहान ने मुस्कुराते हुए डब्बा खोला और स्प्रिंग से जुड़ा गुड्डा पटाख से बाहर उछलाया। विहान एक पल के लिए डर गया और मेघा की हंसी छूट गई। विहान ने उसे घूरा और फिर खुद भी जोर से हंस पड़ा। मेघा ने हंसते हुए कहा, यह आपकी बेचैनी को कम करने में मदद करेगा। विहान को यह गिफ्ट काफी प्यारा लगा। उसने मेघा को गले लगाने के लिए हाथ फैलाया, लेकिन मेघा पीछे हट गई और नाक पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आपका पसीना मेरे कपड़ों में लग जाएगा। विहान भी हंस पड़ा, फिर बोला, ठीक है, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। मेघा अपने कमरे में चली गई और विहान फिर से एक सोच में डूब गया। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मुझे और एक जॉब ऑफर आया है जिसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन खतरा भी है। इस जॉब का असली काम क्या था, यह विहान मेघा को नहीं बता सकता था। वो अब भी इस नई जॉब को एक्सेप्ट करने की दुविधा में था। उसने सोचा, अगर वो धर्म के संगठन में रहते हुए अनंतयामी बन जाता है
तो उसे ताकत मिलेगी, साथ ही और ताकतवर लोगों से मुलाकातें, पुराने जादुई सामानों तक पहुंच और असली सुपर पावर भी मिलेगी। लेकिन मंदार का डर अब उसे थोड़ा बेचैन करने लगा था। कई घंटों तक सोचते सोचते आखिरकार सुबह हो गई थी और विहान सो भी नहीं पाया था। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी। फ्रेश होकर बाहर जाने के लिए विहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मेघा थी। हमेशा की तरह जल्दी में आज उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसने कहा, कल आपका इंटरव्यू है ना, इसलिए आज आपको थोड़ा ज्यादा सोने दिया, अब चलें? विहान कैसे बताता कि उसने पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। कुछ देर बाद विहान और मेघा सड़क पर साथ चल रहे थे। अचानक मेघा थोड़ी चुप सी हो गई थी। विहान ने उसकी परेशानी देखकर पूछा, तुम ठीक हो ना? मेघा ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, आपके इंटरव्यू की चिंता हो रही है, आपको पता है ना हमें पैसों की कितनी जरूरत है, आपकी जॉब लग जाएगी ना? मेघा का उतरा चेहरा विहान को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक स्माइल के साथ कहा, अरे मुन्नी, तुम ना बेकार की चिंता का बोझ सिर पर लिए घूमती रहती हो, इसलिए वहां जगह थोड़ी कम हो गई है, मेरी जॉब पक्का लगेगी। मेघा मुस्कुराई और फिर उसने विहान को घूरते हुए कहा, पहली बात मुझे मुन्नी मत कहो, और दूसरी बात मेरे सर में बहुत जगह है, आपके सर से भी ज्यादा। गोदौलिया चौक पर पहुंचकर मेघा अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ी और विहान सीधे कोयलापुर की ओर मुड़ गया। चलते चलते उसने सोचा, अगर मेघा रोज 1 घंटा पैदल चलकर कॉलेज जा सकती है तो मैं भी चल सकता हूं। विहान जब कोयलापुर पहुंचा तो उसका हाल बेहाल था। सांस फूल रही थी, बाल बिखरे हुए थे। कोयलापुर की गलियों को मुंह बंद गलियां भी कहा जाता था, जहां बाहरी आदमी को पहचान के बिना अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। विहान को भी वहीं रोक लिया गया। गली के बाहर खड़े आदमी ने पूछा, किससे मिलना है? विहान ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, रुस्तम से मिलना है। उस आदमी ने विहान को घूर कर देखा और फिर सीधा उसका हाथ पकड़कर गली की भीड़ के बीच से ले जाने लगा। वो आदमी इतनी तेज चल रहा था कि विहान को उसके कदम से कदम मिलाने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। वो आदमी विहान को एक कमरे में ले गया। वहां एक बूढ़ा और मोटा आदमी हुक्का पी रहा था। उसकी टेबल पर बियर की बोतल रखी थी और चेहरे पर चाकू का एक बड़ा निशान था। उस आदमी ने बूढ़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यही रुस्तम है। रुस्तम का इशारा पाते ही वो आदमी कमरे से निकल गया। विहान ने तुरंत कहा, मुझे हथियारे से मिलना है। इतना सुनना था कि रुस्तम उठकर विहान के पास आ गया। उसने विहान को ऊपर से नीचे तक देखा और इससे पहले कि विहान कुछ समझ पाता, उसने अपने हुक्के के पाइप को विहान के गले के चारों तरफ फंदे की तरफ बांध दिया। रुस्तम की उम्र के हिसाब से उसकी ताकत कुछ ज्यादा ही मालूम पड़ रही थी। विहान का दम घुटने लगा था, उसकी नसें खींचने लगी थी, आंखें लाल हो रही थी। वो छटपटाते हुए दीवार पर हाथ मारता जा रहा था। क्या विहान अपनी जान बचा पाएगा? क्या ये धर्म की कोई चाल है? क्या धर्म के संगठन का हिस्सा बनेगा विहान? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।